गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाड़ी के सामने एक औरत नीचे बेहोश गिरी हुई थी, मुंह के बल। जीवन रूही के चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं दिख रहा, बस बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही थी। हाईवे रोड। रूही जीवन के एक दूसरे ने देखा। रूही ने आराम से उस लड़की को पलटा। उस लड़की का चेहरा देख रूही पूरी तरह से शॉक हो गई। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, सारिका। मैम, आप जानती हैं इसे? जीवन ने रूही से कहा। हाँ, ये सारिका है, मेरी दोस्त। रूही ने जीवन से कहा। इसे उठाओ, गाड़ी में बैठाओ जल्दी, रूही ने जीवन से कहा। जीवन ने एक लड़की सारिका को उठा लिया, गाड़ी में बैठाया। ये कौन है? हम इसे गाड़ी में क्यों बैठा रहे हैं? आसिमा ने कहा। ये सारिका है, मेरी फ्रेंड। रूही ने परेशान हो कहा। जीवन, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ कर लो, रूही ने आराम से कहा। सारिका को देख रही थी, जिसने फटे से कपड़े पहने थे और कपड़े में मिट्टी लगी थी, पैरों में मिट्टी लगी थी। बहुत दिनों में उसे बालों में कंघी भी नहीं की थी। पैरों में न चप्पल थी, न शरीर में दम। वो बिल्कुल पतली दुबली सी लग रही थी, जैसे बहुत दिनों से खाना न मिला हो। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। जीवन ने सारिका को उठाकर आराम से स्ट्रेचर पर बैठाया। भाभी, आप इधर। देवेश, जो घर के लिए निकल रहा था, उसने रूही को देख कहा। रूही ने देवेश को देखा। वो मेरी फ्रेंड को चेक करो, रूही ने बिना ध्यान दिए ही कहा। देवेश ने स्ट्रेचर पर लड़की को देखा। इसे आईसीयू में शिफ्ट करो जल्दी, देवेश ने स्टाफ से कहा। स्टाफ स्ट्रेचर से के सारिका को ले गए। देवेश, आसिमा, रूही, जीवन पीछे पीछे निकल गए। सारिका को अंदर आईसीयू में ले जाया गया। वो लोग बाहर ही बैठ गए। सारिका की पूरी डिटेल चाहिए मुझे, रूही ने सख्त आवाज़ में कहा। ओके मैम, जीवन ने कहा। वो वहाँ से चला गया। आधा एक घंटे भाभी, देवेश आईसीयू से बाहर निकला। रूही खड़ी हो गई, देवेश को देखा। हाँ बोलो, कैबिन में चलते हैं, देवेश ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। तीनों कैबिन में आए। देवेश अपनी टेबल में बैठ गया। रूही, आसिमा उसके सामने बैठ गई। बोलो, क्या हुआ है उसे? वो ठीक है, रूही ने कहा। हाँ ठीक है, पर मेंटली बहुत वीक है, देवेश ने कहा। देवेश कुछ कहता कैबिन का गेट नॉक हुआ। कम इन, देवेश ने कहा। गेट खुला। एक लेडी डॉक्टर अंदर आई। आइए डॉक्टर लीना, देवेश ने कहा। हेलो मिसेज आर्यन, डॉक्टर लीना ने रूही को देख कहा। रूही ने उनकी बात सुन देवेश को देखा, जो उसे देख रहा था। हेलो डॉक्टर, एक्चुअली भाभी ये भाई की दोस्त है और भाई की पर्सनल डॉक्टर भी है। ये हमारे हॉस्पिटल में ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, देवेश ने कहा। रूही ने के दिमाग में सब कुछ छोड़ दिया। भाई की दोस्त और पर्सनल डॉक्टर, मिस्टर आर्यन की पर्सनल डॉक्टर, लड़की स्ट्रेंज, मुझे तो पता नहीं था उनकी पर्सनल डॉक्टर भी है। रूही लीना को ऊपर से नीचे देखने लगी। लीना ने जब ये नोटिस किया रूही उसे स्कैन कर रही है, तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लग रहा था। भाभी, देवेश ने रूही को लीना को देखते देखा तो कहा। हाँ बोलो, रूही ने होश में आकर कहा। ये ही आपकी फ्रेंड को एग्जामिन कर रही थी हैं, देवेश ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। मिसेज आर्यन, आपकी फ्रेंड क्या डिप्रेशन में है ये, या मेंटली डिस्टर्ब? लीना वहीं चेयर में बैठे कहा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, रूही ने आराम से कहा। लीना ने एक फाइल खोली जो कि सारिका की चेकअप की थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट थी। लीना ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आपको पता है वो डेली हेरेसमेंट का शिकार होती हैं? वाट? आसिमा और रूही ने दोनों ही शौक में हैं। रूही तो सोच नहीं रही थी कि क्यों नहीं पता इस बारे में। मुझे 1.5 साल हो गया है उससे मिली नहीं जब मैं, और रूही ने आधी बात छोड़ दी कही। ये वो सारिका तो नहीं जिससे आसिमा ने रूही को बात छोड़ते हुए देख कहा। उसने भी आधा छोड़ दिया था क्योंकि रूही समझ गई थी। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। उनकी बॉडी में बहुत सारे काट और मारपीट के निशान मिले हैं, अच्छे से खाना न खाने से, वो लीना ने कहा। रूही को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो क्या कहे। और जब तक जीवन सारिका के बारे में पता करके नहीं लाता, वो कुछ नहीं कह सकती थी। गेट खुला, सबका ध्यान गेट की तरफ गया। अभय, कार्तिक दोनों अंदर आए। लीना, देवेश, आसिमा तीनों खड़े हो गए। आईएन कहाँ आएगा कि उसकी बीवी जो यहाँ है, लीना ने हंसते हुए कहा। रूही ने अभय को देखा, जो उसके पास आया। तुम इधर क्या कर रही हो? ऐसे अनजान को अपनी गाड़ी में बैठा कर नहीं लाया जाता, अभय ने कहा। वो मेरी दोस्त है, रूही ने बिना ध्यान दिए कहा। दोस्त ज़्यादा मत किया करो, कब कौन क्या हो जाता है पता नहीं होता, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत किया करो, अभय ने कहा। रूही उसे घूरने लगी। तुम तो बाहर थी ना, अब कब आई तुम? अभय ने लीना को देख कहा। रूही ने अभय को घूरा कर देखा, और ये इंसान इसके सामने लीना से बात कर रहा है, बड़ी दोस्त उनकी। रूही ने अजीब सा मुंह बना लिया। हम उनसे मिल सकते हैं, आसिमा ने कहा। हाँ ज़रूर, आप लोग मिल सकते हैं, उन्हें अभी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लीना ने कहा। पर उनकी खास देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, लीना ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया, जाने लगी।
कहाँ जा रही हो? अभय ने रूही को देख कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर जगह घूमती रहूं। रूही ने अभय को ताना मार कहा। वो बाहर निकल गई। उसके पीछे आसिमा भी लीन उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगी। वाह यार, क्या लड़की है, तेरे लिए परफेक्ट है, एक नंबर, लीना ने हंसते हुए कहा। तू चुप कर, अभय ने मुंह बना कहा। अब समझ आया, तूने बिल्कुल अपनी जैसी लड़की पसंद की है। तेज गुस्से वाली परफेक्ट जोड़ी है तुम दोनों की। लीना ने अभय के कंधे पर हाथ रख कहा। गेट खुला, रूही अंदर आई। उसकी उसकी नज़र सबसे पहले अभय और लीना पर पड़ी, जो अभय के कंधे पर हाथ रखी हुई थी। वो तो अपना फ़ोन भूल गई थी, टेबल में वहीं लेने आई थी। रूही ने लीना और अभय के कंधे को घूर कर देखा और फिर अभय को, जो उसे देख रहा था। बेचारे को समझ ही नहीं आया वो गुस्सा क्यों हो रही है। लीना ने जल्दी से अभय के कंधे पर से हाथ हटा लिया। रूही टेबल के पास आकर अपना फ़ोन उठाकर बाहर निकल गई। ये इतने गुस्से में क्यों? अभय ने रूही को जाते देख कहा। रूही गुस्से में बड़बड़ाती, पर यह तो उसकी फ्रेंड और पर्सनल डॉक्टर भी है, कैसे चिपक रही थी। मेरा मन तो कर रहा था जाकर दोनों का मुंह तोड़ दूं। दी, क्या हुआ है? आसमा ने रूही को बड़बड़ाते देख कहा। कुछ नहीं, चलो, रूही ने कहा। आगे आगे चली गई। आसमा पीछे पीछे दोनों सारिका के रूम में आए। सारिका अब तक होश में आ चुकी थी। वो बार बार घर जाने की जिद कर रही थी। मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकती। नर्स ने सारिका को पकड़ कर रखी थी। मुझे जाने दो, समझो मेरी बात, जो को मेरा जाना ज़रूरी है। सारिका रोते हुए नर्स से खुद को छुड़ाने के लिए कह रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? रूही अंदर आते ही नर्स और सारिका को देख कहा। मैम, ये जाने के लिए कह रही हैं, इन्होंने अपनी ड्रिप भी फेंक दी, नर्स ने कहा। रूही ने सारिका को देखा जो उसे देख रही थी। छोड़ दो, रूही ने नर्स से कहा। नर्स ने आराम से सारिका को छोड़ दिया। सारिका के पास आते हुए कहा, रूही। सारिका ने भी रूही को देख कहा। सारिका दौड़ लगाकर रूही के गले लग गई, रोने लगी। सारिका और रूही ने उसे गले लगा कहा। रूही ने आराम से सारिका को बेड पर बैठाया, उसके बाजू में बैठ गई। अभय, कार्तिक, देवेश, लीना भी वहीं रूम में आ गए थे। सारिका ने इतने सारे लोगों को देखा तो डर गई। उसे डरता देख रूही ने आराम से कहा, डरो मत। सारिका ने रूही को देखा, जो उसके पलके झपकाकर उसके हाथों में हाथ रखी हुई थी। मुझे घर जाना है, सारिका ने आराम से रूही से कहा। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, पर तुम इस हालत में, रूही ने कहा। ये सब छोड़ न, तू मुझे बस बाहर ऑटो तक छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी, सारिका ने कहा। क्या हुआ है सारिका, बता मुझे, रूही ने आराम से सारिका से कहा। सारिका डरी हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा। रूही ने पलटकर अभय को देखा। अभय उसका इशारा समझ गया, सबको बाहर ले गया। पर अब पूरे रूम में सारिका और रूही बस थे। तेरी ये हालत किसने की? रूही ने सख्त आवाज़ में पूछा। सारिका उसके गले लगते ही रोने लगी। बोल सारिका, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, रूही ने गुस्से में कहा। तू कुछ नहीं करेगी, मैं देख लूँगी, सारिका ने अपने आंसू पोंछ कहा। तू मुझे नहीं बताएगी अपनी फ्रेंड को? रूही ने आराम से कहा। बताने वाला कुछ नहीं है, सारिका ने कहा। मुझे घर जाना है, सारिका ने कहा। रूही ने जब देखा सारिका उसे कुछ नहीं बताना चाहती तो वो कुछ नहीं बोल दी। दोनों रूम से बाहर निकल आई। रूही ने आराम से सारिका को गाड़ी में बैठाया, खुद भी बैठ गई। कार्तिक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वह उसके बाजू में बैठा था। पीछे रूही, आसिमा, सारिका बैठे हुए थे। एड्रेस, कार्तिक ने कहा। एड्रेस सुन सारिका डर गई। तुम मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी, सारिका ने रूही को से कहा। मैं छोड़ दूंगी ना, एड्रेस बताओ, रूही ने कहा। पुराने वाले बस स्टैंड, आप मुझे वहीं छोड़ देना, मैं चली जाऊंगी, सारिका ने कहा। अभय ने रूही को सर हिला दिया। तू इधर कब आई? तू तो बाहर थी ना, अपने हस्बैंड के साथ, रूही ने सारिका से कहा। हस्बैंड सुन सारिका ने डर से चेहरे पर पसीना दिखने लगा। ये बात रूही अच्छे से नोटिस कर रही थी। कुछ गड़बड़ उसे भी समझ आ गया था। बोल, रूही ने सारिका के सोचते देख कहा। हाँ, मैं 6 महीने हो गए थे हैं, सारिका लटकते हुए कहा। अभय, जो कब से रूही सारिका की बात सुन रहा था, उसने अपने फ़ोन पर मैसेज किया। रूही ने उसे मैसेज करते देख लिया था, ये भी कि वो क्या मैसेज कर रहा था। कार्तिक ने गाड़ी रोकी पुराने बस स्टैंड। सारिका आराम से उतरी। सारिका, अपना फ़ोन। वो मेरे पास फ़ोन नहीं है, जब लूँगी तब देती हूँ, सारिका ने कहा। बाय बोल वो जल्दी से निकल गई। रूही सारिका को जाते देख रही थी। कार्तिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रूही बस बाहर ही देख रही थी। वो कुछ सोच रही थी। तुम सारिका को कब से जानती हो? अभय ने कहा। हम दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, रूही ने बाहर देखते हुए कहा। मतलब तुम बचपन से जानती हो? अभय ने कहा। हाँ, रूही ने कहा। रूही का घर आ गया। बाय दी। आसिमा गाड़ी से उतर बोली। मैं भी आती हूँ, बहुत दिन से माँ और पापा से नहीं मिली, भी सब होंगे, रूही ने कहा। हाँ, आसिमा ने सर हिला दिया। रूही गाड़ी से बाहर निकल आई। तू नहीं जाएगा? कार्तिक ने अभय को देख कहा। अभय ने थोड़ी हंस कहा। किस नज़र से जाऊँ न, वहाँ समझ नहीं आता।
पर तुझे कोशिश करनी पड़ेगी। तू अभी उनके दिल जीतने में कामयाब होगा, कार्तिक ने कहा। अभय ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों भी गाड़ी से उतर गए। रूही अंदर आई। सब हॉल में बैठे हुए बात कर रहे थे। प्रिया जोर से चीखते हुए दौड़ लगाई, दर लगाकर रूही के गले लग गई। रूही ने भी उसे गले से लगा लिया। रूही नीता जी के और नीलेश जी के पास आई। कैसी है बेटा? नीलेश जी ने पूछा। अच्छी हूँ पापा, रूही ने कहा। अभय कार्तिक ने भी दोनों के पैर छुए। नीता जी ने नीलेश जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। क्या बात है, आज सभी को याद आ रही है, विशाल ने रूही के गले लग कहा। पर उसकी नज़र सिया पर थी जो उसे घूर रही थी। रूही भी हंस दी। उसे पता था आज उसका भाई आया था। क्यों न पता, वो भाई घर की एक एक इन्फॉर्मेशन उसके पास थी। मेयर सबके लिए पानी चाय पी लेकर आई। सक्षम भाई कहाँ है? रूही ने पूरे हॉल में नज़र फेर कहा। वो अपनी मीटिंग के लिए असम गया है, नीता जी ने कहा। ओ, रूही ने कहा। प्रिया को देख अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखा उसे। प्रिया उसके ऐसे देखने से सर नीचे कर लिया। राजवीर ने रूही को प्रिया को देखते देखा तो हंस दिया। तुम इतने दांत मत निकालो, तुम भी कम नहीं हो, मुझे तुम्हारी भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रूही ने राजवीर को देख कहा। राजवीर दांत दिखा रहा था। उसके अब दांत बंद हो गए। प्रोजेक्ट काम कैसा चल रहा है? रूही ने कहा। राजवीर ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कुछ कैंडिडेट देखा है, उनका इंटरव्यू ले लेना है, रूही ने कहा। राजवीर ने हाँ में सर हिला दिया। अगर तुम इतनी ही स्ट्रेटजी से काम करोगे तो लेट होंगे, पहले पूरी प्लानिंग करो फिर कोई काम करो, अभय ने राजवीर से कहा। सब अभय को ही देखने लगे। अभय ने राजवीर से कहा। बिजनेस में सबसे पहले काम होता है सामने वाले की पावर देखना और उसकी टीम। अगर उसके पास अच्छी टीम है, यूनिटी है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद में। और भाई बहन तुम्हें गाइड कर रही थी, पर अब तुम खुद कंपनी चला रहे हो। तुम्हें अपनी कंपनी और एम्प्लॉय से बहुत अच्छी बना कर रखनी पड़ेगी। कुछ भी काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूनिटी। तुम्हारी कंपनी में कितनी यूनिटी है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। राजवीर ने अभय की बात सुन हाँ में सर हिला दिया। रूही ने अभय को देखा। नीता जी, नीलेश जी ने भी दोनों के दीपक जी और घर के बारे में पूछा। अभय ने आराम से सबका जवाब दिया। मेड के आकर कहा, खाना बन गया है। कहा, चलो खाना खा लो, नीता जी ने सबसे कहा। सबने हाँ में सर हिला दिया। सबने खाना खाया। रूही, कार्तिक और अभय तीनों निकल गए वहाँ से। कल तक तुम्हारी उस फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, अभय ने अपने फ़ोन ने देख कहा। रूही ने अभय को देखा। वो लोग आर्यन विला में आए। सब अभी खाना खाकर हॉल में बैठे। अभय रूही का इंतज़ार कर रहा था। कार्तिक भी आज यहीं रुकने वाला था। आ गए तुम लोग, सब ठीक है ना वहाँ? ज्योति जी ने तीनों से कहा। ठीक है माँ, अभय ने कहा। रूही रूम में जाने लगी। रूही, बैठो ना बेटा, दादी ने रूही को जाते देख कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, रूही ने बिना देखे कहा। वो ऊपर चली गई। सब ने जाते हुए रूही को देखा। टाइम लगेगा उसे हमें माफ़ करने में, पर सब ठीक हो जाएगा, दादाजी ने कहा। हाँ, जब तक वो हमें माफ़ नहीं करती हम कोशिश नहीं छोड़ सकते, ज्योति जी ने कहा। सब थोड़ी बात कर सोने चले गए। अभय रूम में आया। रूही बेड पर कपड़े चेंज कर बैठी हुई अपना लैपटॉप में काम कर रही थी और फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ ओके, तुम देख लेना। रूही फ़ोन पर बात करते हुए यह कह रही थी कि वहाँ से कुछ बोला गया। उसने सुन रूही से ने आश्चर्य भरी आवाज़ में कहा, क्या? अभय भी रूही को देखने लगा, जो कपड़े लेकर वॉशरूम जा रहा था। उसने इशारे से रूही से पूछा, क्या हुआ? रूही ने उसे इग्नोर किया। तुम श्योर हो ये सच है? रूही ने सख्त आवाज़ में कहा। अभय को अब लगा कोई ज़रूरी है बात, इसलिए कपड़े वो वही टेबल पर रख बेड पर बैठ गया। रूही ने अभय को अपने पास बैठते देख घूरा। अभय ने उसे फ़ोन की तरफ इशारा किया। देखो, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें पताल लोग पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा, रूही ने गुस्से में कहा। वहाँ से कुछ बोला गया। रूही, ठीक है मैं देखती हूँ, तुम नज़र रखो, रूही ने कहा। फ़ोन काट दिया। क्या हुआ? अभय ने पूछा। कुछ नहीं, रूही ने इग्नोर कर कहा। वो अपने फ़ोन पर कुछ देखने लगी। अभय ने जब खुद को इग्नोर करता देखा तो गुस्सा आ गया। वो खुद को कंट्रोल कर रहा। कहा, बताओ ना क्या हुआ है? क्या बताऊं? रूही ने सर ऊपर कर अभय को देख कहा। जो अभी फ़ोन पर बात हुई, किससे बात कर रही थी तुम? अभय ने कहा। क्यों जानना है? मेरी पर्सनल लाइफ है, क्यों घुस रहे हैं हो मेरी लाइफ में? रूही ने एक आईब्रो उठाकर कहा।
गुस्से में। अभय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, आंखें खोल गहरी सांस ली। रूही का लैपटॉप किनारे रखा। क्या कर रहे हैं? रूही कुछ कहती उससे पहले अभय उसके ऊपर आके कुछ बोलती। अभय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। रूही चुप हो गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अभय रूही की आंखों में आंख डाल कहा, आजकल तुम ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। रूही अब उसकी बात सुन होश में आई, उसे धक्का देने लगी। कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में तुम्हारी फिर कमर दुखने लगेगी। अभय ने उसे स्ट्रगल करते देख कहा। रूही अभय को घूरने लगी। उठो मेरे ऊपर से, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। आवाज़ बहुत तेज़ नहीं हो रही है तुम्हारी? अभय ने रूही की नाक में नाक टच कर कहा। उसकी नज़र रूही के होठों पर थी। रूही ने अच्छे से जान रही थी कि वो अपना सर दूसरे साइड कर लिया। कल दादी ने पापा के लिए पूजा रखी है। अभय ने आराम से रूही से गालों पर किस करते हुए कहा। रूही उसे देखने लगी। सब लोगों को भी बुलाया है कल। अभय ने दूसरे गाल पर किस किया। रूही होश में ही नहीं थी। वो अभय की बात सोचने लगी। मतलब उसकी फैमिली को भी बुलाया है। कल तुम साड़ी पहनना, बहुत दिन हो गए तुम्हें साड़ी में देखे हुए। अभय ने रूही के माथे पर किस कर कहा। रूही ने अभय को धक्का दे कहा, मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो हर बार मानूँ। नौकर मैंने भी नहीं कहा, बीवी हो मेरी। नौकर मैं हूँ, तुम फरमाइश करो मैं पूरी कर दूंगा। मेरे दिल की मालकिन। अभय ने रूही के कान में हल्का सा काट कहा। रूही ने की आंखें कसकर बंद हो गई। वो लंबी सी सांस लेने लगी। यह आदमी उसे सिड्यूस कर रहा है। वो होंगे पूजा में। अभय ने कहा, तो मैं आपके घर की मेंबर नहीं हूँ। रूही ने अभय को देख कहा, मेरी बीवी हो, जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी। अभय ने रूही के कानों में फूंक मार कहा। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने आप को कंट्रोल कर कहा, दसों के बिस्तर गर्म करने वाली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनता। वो इससे आगे कुछ कहती। अभय ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसके होठों पर किसे, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। वो बस उसे ऊपर से ही किस किया था उसे, जिससे रूही के होठ बंद हो गए थे। अभय दूर हुआ। रूही अभय को देख रही थी बड़ी बड़ी आँख कर। मुझे रूही उसके आगे कुछ कहती हुई अभय ने कहा, मना की गलती हुई है। जो सिचुएशन थी ऐसी समझ नहीं आया किसी को क्या बोला जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार उस चीज़ को गलत कह दिया। मैंने सही तो कहा है, रूही ने अभय की आंखों में देख कहा।